ये तो बहुत सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। बी होली एंड बी योगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धारणा: पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इवल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान: आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, तन का रोग सूली से कांटा बनने कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते, संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन: दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। कर्तव्य होगा सुख देना। सुख कहां से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और आज का भोग विशेष
इस यज्ञ की मैं अति सुनाती हूँ। जी। तो इसके पहले शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। पंखा चलाओगे नहीं? स्थित हो जाए, हाँ नहीं। अंतर्मुखी हो जाए। मैं इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगी आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाए। और आज जो ओआरसी में भोग लग रहा है, हम भी उस भोग को लगाने में पार्टिसिपेट करते हैं। पीछे थोड़ा सा लेट होता था इसलिए नहीं करते थे, अभी हम कर लेते हैं। सीढ़ी देखिए, गुरुवार का दिन है, बाबा मिलन का दिवस है और वे पिलखों में सेवा केंद्र बन रहा है जो बहुत ही सिख से बन रहा है। उसके लिए सब प्रकार से, क्योंकि पुराण सॉरी, क्या हुआ है, वो अभी क्लास थोड़ा चल रहा है तो हमारा फिर मुरली रिविजन तो हो नहीं पाएगा। तो चलिए अपनी स्वस्थिति में स्थित होके बाबा को सामने अनुभव करें, स्वमान में आ जाए। मैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगी आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं दीदी बच्चे, बोलो कुमकुम। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग को तुम भूलो मत। पुरानी दुनिया, इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तो पूरी मुरली में बाबा ने कितनी बार बोला भूलो मत? भूलो मत। और पूरा ज्ञान क्या है? स्मृति और विस्मृति। तो विस्मृति हुई तो खेल खत्म। खेल खत्म। स्मृति हुई तो वहीं पे हमारी चढ़ती कला बन जाती है।
और तो आज बाबा ने क्या बोला, संगम युग क्या है, कौन सा युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी चढ़ती कला पर हैं, जब गिर रहे हैं तो भी चढ़ती कला पर है। ये वंडरफुल बात है ना। तो कल्याणकारी कैसे है, कल्याणकारी का मतलब क्या है, अभी थोड़े दिन पहले भी ये किया था हमने। कल्याणकारी मतलब कल्याण, क्योंकि ये परिवर्तन का युग है ना, पुरुषार्थ करने का युग है, तो इसमें कल्याण ही कल्याण है। जो भी एक सेकंड का जो भी हम करेंगे उसका पद्मो पदम उसका फायदा होगा। और कल्याणकारी कैसे है कि सबका कल्याण होता है, जो बाबा के नहीं बनते उनका भी कल्याण होता है। क्यों जो बाबा के नहीं बनते उनका भी कल्याण है। कैसे? यदि वो तो भोग के जाएंगे ना, परम धाम तो सब में जाना है। जाएंगे तो सी पर भोग के जाएंगे। कल्याण सबका होगा क्योंकि एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। जो चेंज हुए हैं वो कुछ तो एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, उनकी स्थिति बाकियों को भी हेल्प करेगी। और ठीक बोल रहे हो। और मुक्ति में तो सब जाएंगे, मुक्ति में बाबा सबको लेके जाएंगे। कौन कितना भोगता है अकॉर्डिंग टू मैंने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया, ठीक है ना। तो इसलिए कल्याण सबका, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम माने आत्मा को उत्तम और श्रेष्ठ बनाना। पुरुष कौन क्या है, आत्मा। तो आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का समय है। और संगम योग, संगम किसका संगम, कलयुग और सतयुग का। और डे एंड लाइट, डार्कनेस एंड लाइट। आत्मा परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का। और भ्रष्टाचार का शिष्टाचार से। और सतो प्रधान तमो प्रधान, तमो से सतो प्रधानता का, और पतित से पावन बनने का। नर से नारायण। संगम किसका है ना। इसको आप बहुत कुछ इसमें सोच सकते हो और उसको अपने लिस्ट बना सकते हो। तो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल रही है। सारी प्रक्रिया क्या है, बदलना। बदलना क्या है, बदलने का मतलब क्या है, जो भूल की हैं, भूले जो विस्मृति में आए वहां से स्मृति में आना। क्या हमने चेंज क्या किया, बस यही पता चला ना मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है, सारा कुछ बदल गया, पूरा एटीट्यूड बदल गया, अपनी पहचान मिली सबसे पहले। तो उससे सब कुछ बदला ना। पर वही स्मृति हम भूल जाते हैं, मैं कौन हूं हम तो वही भूले हुए हैं, पता होने के बाद भी भूलते हैं, है ना। पर फिर भी बाबा क्या कहते हैं, ये तो होगा, तुम बस जो कहते हैं ना लगे रहो। और संगम युग के लिए क्या क्या बोला बाबा ने, तुम संगम, हाँ जी बोलो बोलो। बाबा ने बोला संगम युग को कभी भूलो मत। ये तो हो गई ना बात। और आगे भूलने से सारा ज्ञान भूल जाएंगे। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। याद रखें, हम संगम युगी आत्माएं हैं, ये याद रखना है। और बाबा ने बोला तुम संगम युग के योगी हो, पावन योगी हैं। संगम युग के पावन योगी का मतलब क्या हुआ, बाबा ने बताया ना। और वो योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और हम बहुत मीठा बन जाएंगे। ठीक है, पर उसका मतलब क्या है, मतलब हम हैं, इसका
हम संगम युग के पावन योगी कैसे बनेंगे, ये अच्छा है, क्वेश्चन मैंने ठीक नहीं फ्रेम किया। कि दीदी हम योग से अपने विकर्म विनाश करेंगे तो पावन बन जाएंगे। तो जो बाबा ने आज बताया कि हमारा योग बस एक ही है, एक के साथ दुनिया में कैसे हैं, अनेक, अनेकों। क्या 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 बोलते हैं, कैंडल देखो, फलाना करो, ब्रीथिंग करो। हमारा एक ही योग है, सिंपल, आत्मा बनकर परम आत्मा को याद करना, है ना। और इतना ही करने से, जैसे कुमकुम बहन ने बताया, तुम क्या बन जाओगे, पावन बन जाओगे। पावन का अर्थ क्या होता है, प्योर एंड डिवाइन। प्योर एंड डिवाइन मतलब दिव्य गुणों की धारणा, दिव्यता, दिव्यता, बिल्कुल ना। फिर बाबा ने एक और टर्म यूज की, सच्चा योगी। आज सच के ऊपर बाबा ने बहुत सा कुछ बताया। बाबा हमें आते क्या बनाते हैं, दीदी ने भी बताया। सबसे पहली क्या धारणा, क्या सबसे पहली बात क्या बताते हैं, बाबा कहते हैं मैं सत्यचित आनंद, सच्चित आनंद। तो सत का मतलब क्या है, सत्यता, इटर्नल। हमारी सत्यता क्या है, ठीक बोल रहे हो, और थोड़ा सा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अपनी सत्य पहचान ना, मैं कौन हूं, कैसी हूं, मेरा पिता कौन है, कैसा है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इन 3 सेंटेंस में सारा योग आ जाता है। मैं कौन में हाँ जी, जिसे हम दीदी यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम जो दुनिया में कहते हैं वो क्या कहते हैं, जो नेचर के नियम हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना, ऐसी ऐसी बातों। जी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ का रेवोल्यूशन, फिर रोटेशन, रेवोल्यूशन, वो जो जो सारी चीजें, है ना। पर हम अब हमारे लिए सत्य क्या है कि मैं आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न हूं, मेरा पिता उन सब दिव्य गुणों का सागर है। पहले मैं आत्मा दिव्य गुणों में संपन्न होती हूँ, कोई भी एक गुण समान लेकर फिर मैं अपने पिता के पास जाती हूँ, उस गुण का स्वरूप बन जाती हूँ। फिर जब मैं स्वरूप बन जाती हूँ तो अपने कर्तव्य को करती हूँ, पूरे विश्व में देती हूँ। आ गया ना पूरा योग। और उसमें रमणीकता लाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, आपको लाखों सोमानों से तुम्हें सजाया है, कोई भी सोमान ले लो, आज की मुरली से कोई भी एक सोमान लो और उसका स्वरूप बन जाओ, और आपका योग लग गया। और जब नया सोमान लेंगे तो नया स्वरूप बनेगा। जैसे आपने सोमान लिया मैं शांत स्वरूप, फिर आपने सोमान लिया मैं रहम दिल, डिफरेंस है ना दोनों की फीलिंग में। उसके अर्थ में टिक जाओ, आपको बहुत सुख मिलेगा। ये बात क्लियर हुई, है ना। आज तो ये भी ले सकते हैं ना, मैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योगी आत्मा हूँ। आप जो मर्जी लो, उसको उसको फील करो, उसके अर्थ में टिको। कल्याणकारी का मतलब क्या है, फिर चित्त, चित्त का मतलब यहां पे क्या है, दैट आई एम अ कॉन्शियंट एनर्जी, आई एम अलाइव, मैं आत्मा जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं। और सत और आनंद, जब अपने सत्य स्वरूप में टिकोगे, अपने को चैतन्य फील करोगे, आपके अंदर वो आनंद का अनुभव ऑटोमेटिक होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मेरे को बॉटल में पानी दे, आपको बिग पानी में हल्का गर्म। है ना। तो ये हुआ हमारा, हमारे पिता का और हमारा असली स्वरूप। इसके ऊपर कितने
गीत भी बने हुए हैं, भजन भी बने हुए हैं, पर उसके अर्थ को नहीं हमने जाना। भरा हुआ अभी भरा है? अच्छा। हम्म। फिर बाबा आप समान बनाने के लिए क्या शिक्षा दे रहे हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। सॉरी, ओम शांति। फूल। यहाँ पर बाबा ने आनंद के लिए, दीदी ने आज आनंद के लिए बोला, जैसे बच्चा अपने माँ बाप की गोद में आकर आनंद महसूस करता है, वैसे ही हमें बाबा की गोद उसकी में आकर आनंद मिलता है। आनंद आता है। तो जब, बिल्कुल सही बोला। हाँ जी। बाप समान बनने का दीदी क्या पूछा आपने? तो कौन बाप, सी शिक्षा? कौन सी शिक्षा देते हैं बाबा? क्वेश्चन बाबा कहते हैं, लिखा। क्वेश्चन है तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब भूले मत करो, तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो देवी गुण धारण करो। हाँ, जस्ट स्टॉप हियर। भूले मत करो। एक है विस्मृति, एक है भूल करना, गलती कर देना। और गलती भी कब होती है? जब हम भूल जाते हैं मैं कौन। जी। सारा खेल किसका है? स्मृति विस्मृति का ना। याद आया, उस स्वरूप में स्थित हुए, तो भूल फिर हो नहीं सकती। फिर बाबा ने बोला दैवी गुण जो धारण करो। दैवी गुण क्या है? कौन से दैवी गुण है हमारे? ओरिजिनल स्वरूप ओरिजिनल सत्व दीदी, जो हमारे साथों सतोगुणी। लवफुल, कोऑपरेशन, पीस, नॉलेजफुल, वो प्योरिटी। कोऑपरेशन शक्ति में आता है ना वैसे तो, पर हमारे 36 गुण बताए हैं, हाँ, है ना? कौन से 36 गुण आनंद। है? और भी बहुत सारे गुण हैं, आनंद। पर वो क्या है? वो क्या है? वो गुण इन्हीं 7 गुणों की यू कैन से बाइफिकेशन है, उसी से लिंक्ड है। जैसे आत्मा प्रेम स्वरूप है, फिर आत्मा रहम दिल है ना? दोनों का कनेक्शन है ना आपस में। जो जो आत्मा प्रेम स्वरूप है वही रहम दिल है। फिर फॉरगिविंग भी एक गुण है, तो जो लवफुल आत्मा है वही फॉरगिविंग है ना? ऐसे 36 गुण है। उसको एक बार हमने करा हुआ है ना क्लास में। आप सबके साथ किया है कि नहीं किया है? नहीं, आई कांट रिमेम्बर, मुझे नहीं। नहीं रेनू, किया, मुझे भी याद। 36 दिन। रेनू बहन ने मुझे बोला था, मैंने एक बार कराए थे वैसे गुण। पर एनीवे, मैं लिस्ट भी दे दूंगी उसकी। अलग अलग एक एक का हम करने लगेंगे वो तो नहीं पॉसिबल है, पर आपको मैं उसकी लिस्ट भेजती हूँ, उसके ऊपर बैठ के थोड़ा चिंतन करना, ठीक है? जी, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। पर 36 गुण मानते हैं, फिर उसको और क्लासिफाई करके उसके 52 गुण बना दिए। तो हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें हमने एक एक गुण को 3-3 दिन के लिए लिया था। उसमें तो सिर्फ समझ ही आया था, स्वरूप बनने में तो बहुत टाइम लगता है। क्योंकि स्वरूप बनना मतलब, अगर बोल दिया कि मैं मर्सीफुल हूं, तो मैं मर्सीफुल कॉन्स्टेंटली हूं। ये नहीं कि मैं बाय मतलब आई एम चूजी कि इसके लिए हूं और इसके लिए नहीं हूं, फिर वो नहीं चलेगा। तो ऑल इंक्लूसिव बनाना अपने आप को, उसमें थोड़ा नॉन जजमेंटल होना, वो भी एक गुण है। ऐसे बहुत सारे गुण है। तो दैवी गुण धारण करो। अब इनको धारण करने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। ऐसे करें कि एक एक गुण को लेकर हम एक एक हफ्ता उसका स्वरूप बनने का एफर्ट करें। जी। आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे तो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो फिर हम बनेंगे तो है नहीं। जैसे अगर अगर आप अभी लो शांति का गुण, सपोज हम लेते हैं आज के लिए, शांति का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, हलचल में नहीं आएंगे। हलचल में नहीं आना, है ना? और ऐड करते जाओ, जो जो आपको अभी ध्यान आता है ना, ऐड करते जाओ। एक्सेप्टेंस, अच्छा।
हलचल जी से अचल में आना। जी प्रभाव में अपने नहीं आप आना। प्रभाव में नहीं आना। व्यर्थ बातों में नहीं जाना। हम्म। निर्भय बोलो सुषमा मैम। निर्भय निर्भय होना है, अच्छा। ड्रामा पर पूरा भरोसा रखना। देखो आपने कितने मीनिंग्स बताए। टाइम को वेस्ट नहीं करना, एक एक पल को। कोई शांति से कैसे लिंक करेंगे रेणु भाई? बाबा पे निश्चय, पर एक्चुअली सारे गुण इसी के साथ अटैच होते जा रहे हैं। मैं एक दूसरे से अटैच्ड हो रहे हैं ना, मर्ज कल करना। कल मर्ज हो दादी ने बोला कल दादी ने बोला जहां बाप है वहां बात नहीं है, जहां बात है वहां बाप नहीं है। ये जहाँ अव्यक्त वाणी। सत्यता है, जहाँ सत्यता है वहां शांति है। प्योरिटी। तो मोड़ तोड़ के हम कहाँ आ गए? अपने सत्य स्वरूप में टिकना। पर उसको जब हमने समझा, उसके ऊपर चिंतन किया, तो हमारा फोकस बनना शुरू हो गया। जब हमारा फोकस बनना शुरू हो जाता है तो हम व्यर्थ से फ्री हो गए, आसपास की बातों से फ्री हो गए, फिर अपने सत्य स्वरूप में टिकना। और हम शांति को साइलेंस भी बोल सकते हैं। साइलेंस फिजिकल, साइलेंस ऑफ द माइंड। जो आपने बोला जग में नहीं आना, प्रभाव में नहीं आना, सारा यही मतलब है ना। तो साइलेंस के ऊपर बाबा ने बहुत सारी मुरलियां भी चलाई कि साइलेंस का मतलब क्या है। एक परम धाम की साइलेंस है, एक दुनिया की साइलेंस है। परम धाम में तो है ही साइलेंस, वहां पे बिल्कुल डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, मन की साइलेंस। वाणी से परे। अगर हम उसको डीपली देखें, डीप साइलेंस में जाना मतलब डीपली किसी भी थॉट में स्थित हो जाना। स्वीट साइलेंस, जब हम परमात्मा के साथ संबंध का रस अनुभव करते हैं, उसको हम स्वीट साइलेंस बोलते हैं। डेड साइलेंस मतलब पूरी दुनिया भूल गई, पूरी तरह विदेही निराकारी स्थिति में स्थित हो गए ऊपर बाबा के पास, तो उसको डेड साइलेंस बोलते हैं। तो अपने अंदर उस शांति को लाने के लिए इन सारों को हमें एक्सपीरियंस करना है ना। एक छोटी मेडिटेशन करेंगे आज, और उसको लेकर आप अपनी मेडिटेशन बढ़ा के आप जितना मर्जी कर सकते हो। यहाँ तो टाइम भी लिमिटेड है। तो आज हम ऐसे करते हैं कि हम अपने आप को ये बोल दें कि कुछ हो जाए, मैंने अपनी शांति को मेंटेन कर। और जब आप ये चैलेंज दे दोगे माया को, माया तो आएगी अटैक करने 100%। उसका राज खत्म करोगे तो वो तो युद्ध करेगी ना। अंदर की सारी कमजोरियां निकलेंगी, छोटा मोटा कोई चैलेंज आएगा और मुख से हो सकता है कुछ निकल जाए, पर हमने प्रॉमिस किया। fact this is such a fact that the day you decide to do a particular thing, उस दिन challenges इतने बहुत आते हैं। क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। आज ये आया, कल हम उसको और बेटर करेंगे। चैलेंज ही ना आए और शांत है तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। चैलेंज में शांत रहना है ना। तो इस पूरा हफ्ता हम ये करते हैं और शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो जो बाबा बोल रहा है हमें उसको करके छोड़ना है। बाबा ने बोला दैवी गुण धारण करो। अब हमने बोला मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं। स्वरूप तो बने नहीं, करना तो प्रैक्टिकल में है। हमने तो अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। तो आज अभी इस हफ्ते हम शांति को देखते, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, हम शांति में स्थित होकर शाम को, नुमा शाम योग का टाइम होता है, सबको देने का समय। हम जितनी भी देर आप कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, पूरे विश्व को शांति का दान देंगे। अगर खुद को सारा दिन बनाएंगे तो शाम को दे पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पक्का करेंगे ना सभी? करेंगे करेंगे। ठीक जी दीदी। 7 से 7:30 का टाइम होता है नुमा शाम के योग में देने का टाइम। 7 से 7:15 अपनी स्थिति बनाएंगे, 7:15 से 7:30 हम देने का काम करेंगे,
इज दैट ओके? दीदी सुबह अमृत वेले भी कर सकते हाँ हैं। करो अमृत वेले, पर नुमा शाम जरूर करो। जी करो अमृत वेले भी करो, आप ठीक है। जरूर करो, आप दिन में सारा दिन करते रहो। ट्रैफिक कंट्रोल में किया, अपनी स्थिति बनाई, उसके बाद करो, जब भी करो। पर शाम के टाइम हम सब वहां फरिश्ते बन के सूक्ष्म वतन में जाएंगे और सूक्ष्म वतन में उसको फील करेंगे। और सब हम वहां पहुंचेंगे, पूरे ग्रुप को देखना, वहां पे सारे नाम जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सब वहां नजर आए हैं, बाबा के पास इकट्ठे मिलकर दान दे रहे हैं, है ना। शक्ति आएगी ना उसको करने में। हम युग परिवर्तक है, विश्व परिवर्तक अपने को बोलते हैं, तो वो उसमें कुछ अपना सहयोग तो दें, ठीक है ना। तो ये है दैवी गुण धारण करना, है ना। फिर बाबा ने और क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी को भी दुख मत दो, भूल करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वे तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। अब ये बताओ कि दुख देना कैसे होता है, उसका मूल रीजन बताओ। जब उसकी बात हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या एक्सेप्टेंस नहीं लेते। बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। आप आत्मिक स्थिति में आ जाओ तो दुख नहीं दोगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में आओ तो बहुत सारी सोचें चलेंगी। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम शांति में भी स्थित होते हैं, है ना। और फिर बाबा ने बोले तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो। माँ में कम का मतलब क्या है? बताओ। एक ही याद, एक ही की याद, अपने को आत्मा समझ, अपने को एक ही आत्मा, याद में। अपने को आत्मा समझ, एक ही याद में टिको। तो तो एक की याद में टिकने का मतलब क्या है? थोड़ा और आगे बढ़े। दीदी जो सत्य है उसकी याद में, जो सत्य है अपने सत्य स्वरूप में टिककर उसकी याद में, ठीक है। अभी हम करते हैं 1 मिनट के लिए ये, और चेक करेंगे उस 1 मिनट में हम कितनी देर तक उसकी याद में रहे या नहीं रहे। एक पूरा मिनट मैं कर पाई कि नहीं, ठीक है। चलें सभी अपने को आत्मा देखते हुए परम धाम बाबा के पास टिक जाएं और फील करें बाबा के साथ शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। इतनी देर तक टिक पाए कि नहीं? जी ना, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए दीदी, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो अपनी जो कैपेसिटी है कंसंट्रेशन की, फोकस की, उसको बढ़ाएंगे। ऐसे करो, अपने आप को चैलेंज दिया करो कि परम धाम में गए, वहां में कितनी देर बैठी, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने कितनी देर बैठे, है ना। यहाँ बैठे अपने आप को फील कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, कितनी देर उसमें टिकी और फिर कितने सेकंड में हम फिर इधर उधर भटक गए।
अपने आप को चैलेंज देकर इस शक्ति को बढ़ाना है। आप 30 सेकेंड्स अगर बैठ पाते हैं तो उसको 40 सेकेंड्स बनाएंगे। करते करते वो कब 5 मिनट हो जाएंगे, कब घंटे हो जाएंगे, फिर वो बनेगा। पर हमें पहले इस चैलेंज को लेकर करना है, आपने स्थित कर, ठीक है ना। तो आज के हिसाब से, आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने बोला मामेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश होंगे, मीठा बन जाएंगे। सच्चा योगी आज बाबा ने किसको कहा? सच्चा योगी अपने को आत्मा समझ और परम पिता परमात्मा के साथ जब हम योग लगाते हैं तो उसको ही सच्चा योगी कहते हैं। पवित्रता जिसमें होगी, बी होली बी योगी। ये बातें तो ठीक है, पर आज क्या बोला बाबा ने? बाबा ट्रूथ सच्चा है ना। जब हम सच्चा योगी जो होगा उसकी धारणा क्या होगी? ओके, ऐसे बोल देते हैं, उसको क्या याद रहेगा? उसको ये याद रहेगा, मैं आत्मा, आत्मा। एक मिनट, मैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योगी आत्मा। अगर ये याद है कि मैं संगम योगी हूं तो मेरा जो फोकस है योग में वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इससे फोकस कैसे बनेगा? लक्ष्य मिल गया कि मैं पुरुषोत्तम बन रहा हूं। और ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और समय की पहचान की, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। टाइम को मैं संगम योग, ये है पुरुषोत्तम संगम योग है। आज ये 2 वर्ड्स पर ही पूरी मुरली है बेसिकली, समय एंड पुरुषोत्तम। बिल्कुल, ये है ही कल्याणकारी युग। एक कल्याणकारी है। और क्या पता चलता है संगम युग को सोचते हुए? बताओ। कि टाइम इज सो शॉर्ट, एक बात, और एक एक पल मेरा, एक एक पल सत्युग का बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तो ये टाइम की इंपॉर्टेंस। फिर जो आपने बोला कल्याणकारी है, चढ़ती कला का समय, राइट है, पर बिकॉज टाइम इज शॉर्ट आई कैन नॉट वेस्ट, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 1 सेकेंड। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशरीरी और शरीरधारी का मिलन है। और ये समय इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 5000 साल का हमारा अपना भाग्य बन रहा है, और 5000 ईयर्स का। एक मतलब एक युग में हम पूरे 5000 ईयर्स में क्या बनने जा रहे हैं। तो जो संगम युग के अर्थ में हम टिके थे कि संगम किसका है, जो हमने बोला बाप से मिलन है, जो अभी नीरू बहन ने पॉइंट बोला ना, आपको बोला ना इसका चिंतन करना, यही पॉइंट था विच आई वांटेड यू टू ऐड। शरीरी और अशरीरी का मिलन, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के तन में जो शिव बाबा की प्रवेशता होती है। फिर हम भी तो मास्टर ब्रह्मा है ना, तो हम भी अशरीरी आत्माएं, हम शरीरधारी आत्माएं अशरीरी बनकर अशरीरी पिता से मिलन बनाते। हमारा भी मिलन है अशरीरी से। हाँ, पर ब्रह्मा का कैसे है? ब्रह्मा के तन में प्रवेशता है, वाया ब्रह्मा बाबा मिलन है जी। वाया ब्रह्मा बाबा, वाया ब्रह्मा जी। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मिलन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा जन्म। हमारा जन्म ही तब होता है जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मिलन होता है। उसके बिना तो जन्म हमारा हो नहीं सकता, है ना। तो योग की स्मृति जो है हमारे से पुरुषार्थ कराती है।
ये बात को धारणा में लाना, ये स्वमान में रहना, इस बात को धारणा में लाना, मैं संगम युगी आत्मा हूं। तो आज मैंने डिसाइड किया मैं संगम युगी आत्मा, आज मैं शांत स्वरूप की स्थिति में टिकूंगी और सबको शांति का दान दूं। फिर बाबा ने एक और बात बोली, आज फिर से बोला चक्र फिराना। चक्र फिराने में क्या याद रखना है? बाबा ने बोला ना, निर्विकारी थे, श्रेष्ठाचारी थे, फिर तुम भ्रष्टाचारी बने, फिर अंत में मैं आता हूं और तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूं। फिर बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं, आज मुरली में है। कौन से 3 धर्म है वो? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंस में लाई क्योंकि वो 3 धर्म क्या है? हम तो कहते हैं बाबा एक धर्म की स्थापना करते हैं, वो कौन से 3 धर्म है जो आज बाबा ने बोले? बाबा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? वो दिव्य गुणों की धारणा करना, है ना? और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, है ना? आज ऐसे बोला। कई बार बाबा क्या बोलते हैं, मैं तो एक ही धर्म स्थापन करता हूँ, क्षत्रिय थोड़ी बनाता हूं मैं तो देवी देवता बनाता हूँ, सत्युगी देवी देवता बनाता हूँ, वो तो बाय प्रोडक्ट है। पर आज ये पहली बार आया है, ये पहली बार मुरली में आया ना। तो क्षत्रिय क्यों बोला बाबा ने? क्षत्रिय धर्म की, हाँ ये मुझे लग क्षत्रिय रहा का है। समझ नहीं आया। क्षत्रिय धर्म क्या है? सेम ही है ना, पर जो आत्माएं फुल 100% नहीं बन पाती हैं, फिर वो क्षत्रिय खानदान में आती हैं, त्रेता युग में आती हैं। त्रेता भी सेमी हेवन है, 14 कला तो वहां पर भी है। हम सोचे हमारे में अभी 2 कला है, 14 कला होगी तो हम क्या होंगे? ओके, वो भी सेमी हेवन है। इसलिए बोला कि मैं क्षत्रिय धर्म की स्थापना करता हूँ। दीदी क्षत्रिय धर्म ये भी हो सकता है कि हम अपने अपने आप को प्योर बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं। वही है, वही तो है, वही तो है, राइट। तो ये जो उच्च कुल की स्मृति है, इससे धारणा हो जाती कि मैं कौन से कुल को बिलोंग करती हूँ। एंड सभी कहेंगे हम तो जी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा हम क्षत्रिय बनेंगे। पर जब बाबा कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने बोला है कि जब तुम सूक्ष्म वतन में बैठकर युद्ध करते हो, अमृत वेला फिनिश हो जाता है और आप युद्ध करते रहते हो, तो वो क्षत्रिय की निशान, युद्ध करते रहते हैं ना। दीदी रिपीट दिस सेंटेंस, मुझे नहीं समझ आया। मतलब जब हम अपनी स्थिति बनाने में युद्ध करते रहते हैं ना, मैं आत्मा, फिर जाते हैं सूक्ष्म वतन, बाबा को देख रहे हैं, बाबा से युद्ध कर रहे हैं, बाबा स्थिति नहीं बन रही, बाबा ये बात, बाबा वो बात, परम धाम में जाने का टाइम ही नहीं आया, इतनी देर में अमृत वेला ही खत्म हो गया। वो युद्ध की जो स्थिति है वो हमें क्षत्रिय बनाती है। जितना जितना उस युद्ध की स्थिति को हम शॉर्ट करते जाते हैं और अपनी स्थिति को अच्छा बनाते जाते हैं, अगर सूक्ष्म वतन में स्थिति अच्छी में बैठे तो इट्स ओके, बट सिर्फ युद्ध चल रहा है, वो फिर इसका मतलब स्थिति बन नहीं रही है ना। जी। तो फिर आज बाबा ने महावीर की बात की। महावीर किसे कहेंगे? हनुमान जी को। हनुमान। पर आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने? हनुमान का तो हमने बहुत अच्छे से एक बार किया भी हुआ है, पर महावीर वो है जो धारणा मूर्त है। आज जो बोला हनुमान जी जुतियों में बैठते थे, वो ह्यूमिलिटी की निशानी। कौन सी धारणा? दिव्य गुणों की धारणा जिसमें है वो महावीर है ना। क्योंकि हनुमान जी निर्भय थे, हनुमान जी बिल्कुल एक पर एकाग्र थे, वो सारी बातें। तो हमारी धारणा हो संपूर्ण पवित्र, ब्रह्मचारी थे, संपूर्ण पवित्रता हो, धारणा मूर्त बनेंगे तो उसको कहेंगे महावीर। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। तो बिल्कुल, तो जिनके अंदर सारी धारणाएं होंगी, जो 16 कला संपन्न बन जाएंगी, है ना। फिर आज बाबा ने एक बोला, हियर नो इवल सी नो इवल। इसका मतलब था
बाबा ने कहा तुम्हारे कानों को सिर्फ अच्छी बातें जो होती हैं वो राइट बातें अच्छी लगेंगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा पर चिंतन में और कौन सा सेंटेंस यूज किया, तुम सब व्यर्थ की बातों में घिरे हुए हो। मतलब वो अच्छा लगता है बड़े तुम्हें, आनंद से उनको सुनते हो। है ना। तो हमें ये चेक करना है मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। ये बात हम कई बार करते हैं, आज भी फिर से बाबा ने बोला है ना। फिर बाबा ने खाने पीने के ऊपर भी बहुत अटेंशन खींचा। खाने पीने के लिए क्या कहेंगे, क्यों खान पान की परहेज जरूरी है? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, it has a direct impact on your thinking and everything. और नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना होता? दीदी वो तामसी भोजन है ना, गरम है। तामसिक है, directly taking in negative vibrations. अहिंसा भी तो है। एक्चुअली मारना, एक्चुअली जब वो मारते हैं तो उनकी वाइब्रेशन को सुन लेते हैं एक मिनट। हाँ बोलिए नीलम। मैंने कहा जब वो मारते हैं किसी एनिमल को तो उस टाइम उसकी बहुत वेदना होती है उसमें उस टाइम, तो हम वो वेदना को कंज्यूम कर रहे हैं। वेदना भी होती है, गुस्सा भी होता है, फियर भी होता है, हाँ फियर भी होता है, तो वो सारा कंज्यूम कर रहे हैं। ऑल नेगेटिव, हाँ ऑल नेगेटिव। ऑल्सो जो मृत है उसको हम क्यों कंज्यूम करें? जो मृत है उसको क्यों कंज्यूम करें? जो मरा हुआ होता है, बॉडी पड़ी होती है, किसी डेड बॉडी पड़ी होती है, क्या कहते हैं, उसके पास भी नहीं जाना। उसके पास जाते हैं तो कहते हैं नहा कर आओ। ये भी तो डेड बॉडी हुई। यस, वी आर मेकिंग आवर बॉडीज क्रीमेशन ग्राउंड फॉर द एनिमल्स। यस, और हम उसको अपने फ्रिज में रख देते हैं बड़े प्यार से, फिर सर्व भी कर देते हैं। एक ने मारा, एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीदा, एक ने पकाया, एक ने सर्व किया, एक ने खाया, सब उसमें इन्वॉल्व है। अपना सोच लो, मैं नहीं करूंगी, घर वाले जो भी करें वो उनकी मर्जी, मुझे नहीं करना, मेरी वाइब्रेशन उनको बना दी। और फिर खाने पीने की बात ये है कि जो खाना परमात्म याद में बना, भोग लगाया, फिर खाया, वो शक्तिशाली। आज की डेट में हमें खाना कैसा मिल रहा है? आप बेसिक चीजें जो खरीदते हैं वो भी कैसी हैं? डिप्लीटेड है वो सब, एडल्ट्रेशन है सब में, मिलावट। कितना भी आप कह दो ऑर्गेनिक जो भी है, पर धरती क्या है, धरती कैसी हो गई है। एक हद के बाद वो जो देने वाले भी हैं उनकी वो भी हार जाते हैं ना, वो कर नहीं पाते उस चीज को इतना प्योर। आप देखो पुराने टाइम में सब कहते थे रोटी में ताकत है, और आज की डेट में हमें सब क्या कह रहे हैं, वीट खाना बंद करो, मीट ही खाना बंद करो, ग्लूटेन फ्री डाइट लो। हाँ, मतलब क्या क्या तो बातें निकल आई हैं। एक टाइम में कहते थे दूध बेचना भी पाप है, और आज की टाइम में हवा भी बेच रहे। तो हालत तो हो गई है, पोल्यूशन इज एट इट्स पीक। फिर वरदान में क्या है? आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर, आत्मिक शक्ति जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो मतलब उसमें परमात्म याद समाई हुई है। मतलब कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है मुझे। कर्म योग है, कर्म करते हुए भी योग है, परमात्म याद अगर समाई हुई है तो जो शरीर की भी कोई प्रॉब्लम्स है ना वो मुझे फील नहीं होगी, जैसे दादियों को नहीं होता था। और दूसरा बात इसमें इंपॉर्टेंट जो बाबा ने बताई, कर्म भोग का वर्णन नहीं करना, बार बार सुनाना, हाय मुझे ये हुआ, हाय मुझे वो हुआ, है ना।
एक्चुअली हम तो अब उस स्टेज पे आ गए हैं ना जहाँ पे वी आर ऑलरेडी सफरिंग, बट आई थिंक अगर ये चीज यंग जनरेशन में आ जाए, योग कर्म करना और योग लगाना, आई डोंट थिंक दे विल फॉल सिक। ट्रू। एक्चुअली उनको कैच देम यंग, तो आई थिंक वो चीजें देखो एफर्ट तो इतने हो रहे हैं इस समय, इतनी सेवाएं स्कूलों में हो रही हैं सारी जगह, मतलब आप एक पॉइंट बता दो जहां सेवा नहीं है, एक एक पॉइंट में, हाईएस्ट टू लोएस्ट। पर स्कूल में भी जाते हैं, एक तो पहले स्कूल में टीचर से एक्सेप्टेंस हो, पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस हो, फिर जहां पढ़ा रहे हैं कोई बच्चा समझे कोई ना समझे। बाबा ने बोला तुम करो, देवकुल की महान आत्माएं अपने आप आ जाएंगी। दीदी गवर्नमेंट ऑफिस, दीदी गवर्नमेंट ऑफिस में तो नहीं हो रही है, हमारे में भी नहीं हो रही। आपके में नहीं हो रही है, आपको अपनी दीदी को बोलना चाहिए यहाँ आके करो। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब वो बहुत जगहों पे टच किया है, जेल तक में जाके क्रिमिनल्स के साथ भी सेवाएं हो रही हैं। मतलब एफर्ट तो ऑन है। बाकी जैसे विनय बहन कह रही है आपके ऑफिस में नहीं हो रही, पर अलग अलग जगह वो एफर्ट करते रहते हैं। एक प्रोग्राम है टच द लाइट, वो बच्चों के लिए ही है। वो हमारे टच द लाइट जो मैंने है, किया हुआ है उसको। हाँ जी, तो टच द लाइट है उसमें, जैसे स्कूल्स में अगर किसी को अगर इस तरह का कोई लेक्चर देना है या समझाना है या ऐसा डिविनिटी और या इसके कोई भी टॉपिक लेकर, तो उसके लिए परमिशन कहाँ से, मतलब ये ओआरसी वाले कराते हैं? ओआरसी वाले करा देंगे, आपके सेंटर से आप बोलो वो करा देंगे, कोई भी करा देगा। ओआरसी में भी बोल सकते हैं। आपने कहाँ करानी है मुझे बताओ, मैं करवाती हूँ। स्कूल के लिए है, स्कूल्स जैसे हैं। पर उनसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी ना, कौन सा स्कूल है वो सारा बता देना, आप करा देंगे। बिल्कुल हो जाएगी अगर स्कूल रेडी है। स्कूल को रेडी करना पड़ता है, प्रिंसिपल से बात करनी पड़ती है, कौन सा टाइम देंगे वो सारा कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। दिव्य गुण धारण करेंगे तो पूरे संपूर्ण बन जाएंगे। और आज फिर से संबंधों की तो बात बाबा रोज ही करते हैं। बाबा को संबंध से याद करना, तीनों संबंध याद रखने। और स्लोगन में क्या बोला बाबा? स्लोगन में बोलते हैं दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। हाँ, दिल से तन से प्यार से। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर उमंग, उत्साह, एक्सूबरेंस होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। उसके लिए मेरे अंदर ये भावना हो कि ये मुझे करना है। और बहुत हैप्पीनेस में जब करते हैं, तो फिर जब प्यार से करते हैं तो मुझे बाकी सबका कोऑपरेशन भी मिलता है। जब कोऑपरेशन मिलता है तभी सक्सेस मिलती है। जैसे रेणु बहन ने कहा स्कूल में करनी है, आप कौन से स्कूल में करनी है, वहां जाना है, प्रिंसिपल की कोऑपरेशन चाहिए, टीचर्स की कोऑपरेशन चाहिए, कराने वाले का साथ चाहिए, सारा कुछ चाहिए, है ना। तो जो जाके प्यार से बात करता है तभी वो सेवा हो सकती है ना। तो आज की मुरली का मेन पॉइंट क्या था? बाबा ने क्या बोला? बाप की शिक्षाओं पर चलकर महावीर बन विजय माला में आने का हमको पुरुषार्थ करना है। आज माला की भी बात करी है बाबा ने। और माला में कल बात कर क्या करी थी? मेरू और दो मनके जो होते हैं उसके बाद दाने होते हैं, है ना। तो जो दिव्य गुणों की जितनी धारणा होगी, तब वो जो कहते हैं ना माला में दाने से दाना मिला होता है, तो तभी वो मन की रास जो होती है दूसरी आत्मा से, वो तभी होगी। एक दिव्य गुण को धारण कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो आपसे आपस में क्लैश होएगा, कहीं पर मन मुटाव आएगा, कहीं पर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कहेंगे कि चल नहीं सक रहे। अच्छा, और मनन चिंतन के लिए आज क्या लेंगे? मैंने सोचा था आज लो राम राज क्या है, रावण क्या है, इसके ऊपर लिखो। वृक्षपति बाबा को क्यों बोलते हैं? ये तीन मैंने मार्क किए थे। वृक्षपति बाप है, रचिता बीज रूप। हाँ, तो राम राज के लिए क्या बोलेंगे?
थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आपको एक सोचने के लिए थॉट प्रोसेस मिल जाएगा। राम राज अर्थात सत्यता, पावन, दिव्यता, सत्ययुग, सुख का सोलह सुख का कला संपन्न, जी एक धर्म, एक जैसे एक भाषा, धर्म, एक एक राज्य। भाषा, राम राज सुख का राज। ऑल्सो सुख का ऑल्सो राम त्रेता में आते हैं, इसलिए वो 14 कला है, पर हम सतयुग को राम राज्य कहते हैं। और ये वाला राम राज्य तो दीदी हम त्रेता वाले को नहीं बोलेंगे, ये राम राज्य तो सतयुग के लिए है। Am I right? हाँ, कैसे है? हम्म, क्योंकि ये राम तो है परमात्मा है, शिव बाबा वो बनाते हैं ना इस युग को कौन बनाने से वाला भी चार? तो हाँ रेणु बहन, कौन से 4 राम है? एक नाम का राम, एक शिव बाबा का नाम राम, तीसरा एक त्रेता का राम है, चौथा जो घट घट में बिल्कुल। तो जो शिव बाबा जो सबका पिता है, उस राम की बात हो रही है, उसका राज। जी तो राम राज का मतलब क्या है? शिव बाबा तो उस टाइम आते नहीं। राम राज मतलब चार राम राज्य का मतलब सब दीदी जब सतयुग सोचो हुआ तो ना, सब कुछ कंट्रोवर्शियल लग रहा है सत्य कि राम के साथ रावण भी लग रहा होना है। चाहिए, अच्छा, पर सतयुग में तो रावण नहीं होता। रावण नहीं है। तो राम राज मतलब जो राम शिव बाबा है, शिव बाबा के सारे गुण जो हैं, जब आत्माएं अपने में ग्रहण कर लेती हैं, दिव्य गुणों की धारणा हो जाती है, जो आत्माएं उन दिव्य गुणों को धारण कर लेते हैं, तो रामराज आता है। रामराज अर्थात जो राजा होता है उस टाइम पर, वो सर्व के दिलों पर राज करता है। वो कोई अपनी फिजिकल ताकत से राज नहीं करता, कोई पॉलिटिक्स खेलकर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स जो होते हैं खेलकर राज नहीं करता। सब कहते हैं यही हो, तो राजा बनते हैं, है ना। तो राम राज मतलब दिव्य गुणों की धारणा का राज, जहां पे दिव्य गुणों की खुशबू निरंतर फैली हुई है। जो आपने बातें बोली वो करेक्ट है, पर हम अगर मनन चिंतन कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें डीप जाएंगे। फिर रावण का अर्थ क्या बताएं? दीदी ने भी बताया, थोड़ा उस पर चिंतन और करो, और दोनों करो साथ साथ साइमल्टेनियसली। क्योंकि एक और बात है, राम राज में रावण होता नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दीदी ने तो बोला। रावण किसको कहेंगे? रावण दीदी विकारों को बोलते हैं ना, जो विकार होते हैं उसको रावण कहा जाता है। जो ठीक है, और बोलो। जब हम स्मृति में होते हैं तो राम राज्य, जब विस्मृति में आ जाते हैं तो रावण राज्य हो जाता है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अपने को आत्मा रावण में क्या दिखाते हैं? 10 सिर, 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, किसी के भी 10 सिर हो नहीं सकते। दूसरी बात, जब किसी के घमंड की बात होती है तो क्या बोलते हैं? सिर चढ़ा, घमंडी, घमंडी सिर चढ़ा, सोलन हेड। वो रावण में था। दर्शाया है रावण की प्रतिमा में। और रावण को क्या बोलते हैं? क्या बोला? बहुत ज्ञानी था रावण, भक्त था, पर वो रावण था। तो जब हम दिव्य गुणों की धारणा कर लेते हैं, करना शुरू करते हैं, ज्ञान समझ आ जाता है, जो जैसे साइंस वाले अपने आप को, बाबा कहते हैं ना साइंस घमंडी, अपनी बुद्धि को चलाकर उसकी घमंड में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं रावण। क्योंकि ज्ञान बहुत है, बहुत कुछ पता है, पर यूज उसको मिसयूज करते हैं, वो है रावण। और जो कहा कि राम राज में रावण नहीं होता, मतलब विकारी संकल्प जिसके अंदर आ ना सके, वो है राम राज का रहवासी। ऐसे इस अपने चिंतन को बढ़ाना और इसका मनन चिंतन अच्छे से लिखना, आपको बहुत मजा आएगा। फिर वृक्षपति बोला, वृक्षपति का क्या मतलब हुआ? बीच रूट। बीज,
इसका चिंतन करना, ये तो हमने वो जो था ना कल्प वृक्ष का लेसन उसमें किया हुआ है, पर फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर रामराज और रावण दोनों को साइमल्टेनियसली लो आज और उसका चिंतन लिखो। और फिर बैनियन ट्री का एग्जाम्पल दिया, वो भी क्यों लेते हैं, इसका चिंतन करना कल करेंगे, बाकी अभी हम योग कर लेते हैं क्योंकि 8 तो बज गए हैं, ठीक है। चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अपने को अपने सत्य स्वरूप में देखें। अंतर्मुखी हो जाए। अपने वर्तमान स्वरूप को देखें और चेक करें कि क्या मेरे मन के संकल्प शांत हैं, हलचल तो नहीं है। स्वराज की सीट पर सेट हैं। इस अकाल तख्त पर बैठ जाएं और अपने मन को ऑर्डर करें, शांत हो जा। केवल आत्म दर्शन करो। अपने आप से 3 प्रश्न का जवाब दो। मैं कौन, मैं कैसी और मैं किसकी। अपने ओरिजिनल नेचर को याद करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा धर्म शांति, मेरा स्वरूप बिंदु, मेरा स्वदेश शांति धाम, मेरा पिता शांति का सागर।
स्व चिंतन करते चलें, बार बार अपने आप से कहें, मैं शांत हूं। ये अजपा जाप मेरे अंदर चलता रहे। मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, भावनाएं शुभ हो गई, मेरी वृत्ति कल्याण की बनती जा रही है, एक्सेप्टेंस की बनती जा रही है। शांति की लाइट आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियों में जा रही है। बाबा को सामने इमर्ज करें, धीरे धीरे ये शांति की लाइट आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियों से रिफ्लेक्ट हो रही है और स्थूल कर्म इंद्रियों में जा रही है। ये स्काई ब्लू लाइट मस्तक से पूरी बॉडी एक एक ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है। मन ही मन एक संकल्प, मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। इस स्थूल शरीर में एक लाइट की बॉडी है। हेलो हेलो, उसको देखें और उसके भव्य भाल पर एक बिंदु चमक रहा है। बिंदु से जो लाइट निकल रही है वो सभी कर्म इंद्रियों को शांत कर रही है। और आसपास एक सुंदर लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। बाबा सामने है, शांति का सूर्य। फील करें बाबा मेरे मस्तक में बैठ गए, मेरे साथ। अब हम दोनों मिलकर इस 5 तत्वों के शरीर में और आसपास चारों ओर इस लाइट को फैलाएं। मस्तक में शांति का सूर्य, मैं बिंदु, बाबा बिंदु। मेरा मस्तक प्रोजेक्टर की तरह बाबा को डिस्प्ले कर रहा है। एक अद्भुत शांति का सितारा मेरे मस्तक पर दिखाई दे रहा है। और अब मैं और बाबा मिलकर पूरे विश्व में ये लाइट फैला रहे हैं।
शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं परम धाम। धाम में बाबा और मैं शांति की दुनिया में, शांति धाम में। शांति अमृत के सागर में जो कोई बाबा के पास बैठकर अपनी स्थिति को अब ऑब्जर्व करें और फील करें परम धाम में सभी आत्माओं पर इन किरणों को हम बरसा रहे हैं और परम धाम से नीचे धरती पर ग्लोब पर भी पांचों तत्वों को, सभी जीव आत्माओं को ये शांति की लहरें पहुंच रही हैं। देते चलो। गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए,
सागर की लहरें। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए। शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए। पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। अपने स्थान पे वापस आ जाएं और आज सारा दिन इसी शांति को हम सब बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।